गुड इवनिंग सर। नहीं है, मैम है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप लोग में से पता नहीं मुझे कितने जन पहचानते हैं या कितने जन पहले अटेंड कर चुके हो। जस्ट बोलो। कोई मेरा क्लास अटेंड किया है किसी ने पहले? नहीं मैम। नो मैम। ओके, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम आइंद्री चक्रवर्ती। आज मैं लेने वाली हूँ सेशन आपके। सो दिस इज अ स्पेशल सेशन। आपके क्वेरीज, आपके जो आपको बताना है वो मैं पहले बता दूं, एंड उसके ऊपर आपके जो क्वेरीज वगैरह जो भी हैं आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई ट्राई टू हेल्प यू टू द बेस्ट। ओके, श्योर तो मैम। मेरा नाम आइंद्री चक्रवर्ती है। मैं स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर हूँ। मैं कॉर्पोरेट्स में भी लेती हूँ और नील के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। सो दिस इज माई शॉर्ट एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years इन दिस फील्ड। ठीक है, और दिस इज माई शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन। तो देखो, जैसे मैंने सोचा है कि आई थिंक यहाँ पे बहुत जन होंगे जो इंटरव्यू स्किल्स सीखना चाहेंगे या इंटरव्यूज के बारे में जानना चाहेंगे। ओके, सो बेसिकली यू नो व्हाट, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। आप में से ऑल ऑफ देम आर स्टूडेंट्स और सम आर आल्सो इंटरेस्टेड, लाइक स्टूडेंट्स भी आगे जाकर तो इंटरव्यूज देंगे ही। सो इट्स अ मिक्स क्राउड, राइट? यहाँ पे स्टूडेंट्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स भी हैं। यस मैम। यस मैम। ओके फाइन। ओके ग्रेट। यस मैम। ओके, तो ठीक है, चलिए फिर मैं आपको पहले स्टार्टिंग में करती हूँ। जो स्टार्ट कर रही हूँ उससे वो है इंटरव्यू स्किल्स। ओके, अपने माइक्स म्यूट रख दीजिएगा प्लीज। ओके, ऑल ऑफ यू कीप योर माइक्स, या थैंक यू। जब मैं किसी को, अगर आपको किसी को पूछना, यू कैन रेज योर हैंड। ये लोकेंद्र एंड लियाना ने हाथ रेज किया। कुछ पूछना है आपको? इफ यू नहीं वांट मैम। टू, ओके देन नहीं, प्लीज। अब भी नहीं मैम। ओके देन पुट डाउन योर हैंड्स। जिसको जब पूछना होगा देन ओनली रेज योर हैंड्स। ओके, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप कोऑपरेट करो एंड वो स्क्रीन में ड्राइंग वोइंग ये सब, यू नो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हिच आई हैव हर्ड, यू नो आई हैव सीन। सो प्लीज डोंट। लियाना, कैन यू प्लीज पुट डाउन योर हैंड? ओके, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू स्किल्स। ओके, मैं आपको, पहली बात तो है कि मैं एक स्क्रीन दिखाने वाली हूँ आपको, ओके, इंटरव्यूज के ऊपर, एंड रिगार्डिंग दैट उसके ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपके जो क्वेरीज हैं वी विल ट्राई, यू नो वी विल डिस्कस ऑन दैट, एंड आई विल हेल्प यू टू सॉल्व इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। ओके, चलिए, फर्स्ट लेट्स ओपन वन स्क्रीन। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। स्क्रीन विजिबल टू ऑल? सबको दिख रहा है? यस मैम। ओके। यस। Okay, यस मैम। these are the most 5 common interview questions that are asked. Okay, first तो है जब हम, these are the most 5 ones, but there are many more जो पूछा जाता है। First thing जो पूछा जाता है, introduce yourself.
Okay, can you tell something about yourself? ओके तो नाउ जब भी मैं किसी को ये पूछती हूँ, बहुतों को सुना हुआ है बोलते हुए कि आप जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, दे ऑलवेज स्टार्ट विद माई सेल्फ. ज्यादातर, आई मीन नॉट ऑल बट सम ऑफ देम या मोस्ट ऑफ देम, माई सेल्फ आइंद्री चक्रवर्ती. तो पहली बात तो है, जब इंट्रोडक्शन करवाते हो जिंदगी में कभी ये शब्द माई सेल्फ के साथ स्टार्ट मत करना, बिकॉज माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद. ओके सो मैं खुद आइंद्री चक्रवर्ती हूँ बोलने की जरूरत नहीं है. ना ही आपको ये बोलना है कि माय नेम इज आइंद्री चक्रवर्ती. यू कैन वेरी वेल, देखिए जैसे मैंने जब स्टार्ट किया, आई ऑलवेज स्टार्टेड विद आई एम. ओके तो जब भी आपको ने अगर आपको इंट्रोडक्शन करना है तो नेवर स्टार्ट विद माय नेम इज आइंद्री चक्रवर्ती, क्योंकि अगर आप ये स्टार्ट करते हो तो सवाल होता है व्हाट इज योर नेम. तो व्हाट इज योर नेम का आंसर में हो सकता है माय नेम इज आइंद्री चक्रवर्ती, लेकिन अगर मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए पूछा, इट इज डायरेक्टली आई एम सो एंड सो. करेक्ट. नाउ दिस नाउ एक मिनट पहले ये स्क्रीन बंद करती हूँ. जस्ट होल्ड ऑन. okay so now that is the first thing. जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं, always start with I am so and so. next मैंने सुना है कि जब आपको आपके होम टाउन या आप कहाँ से आते हो या कहाँ से हो, कोई ऐसे भी है कोई कहीं और से है लेकिन कहीं और आके सेटल है बिकॉज ऑफ सम ABCD रीजन. तो दो कॉमन चीज मैं सुनती हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब, आई बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र. प्लीज डोंट म्यूट योर माइक, अनम्यूट योर माइक्स. ओके सो ये कॉमन क्वेश्चन, ये जवाब मिलता है आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब, आई बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई बिलोंग फ्रॉम कोलकाता, आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, एक्सेट्रा. नेवर यूज दिस वर्ड बिलोंग. belong comes from the word ownership, like this mobile belongs to me, this pet dog belongs to me. अगर और ये भी सुना है I am originally, I am basically from this, I am originally from this. प्लीज डोंट से ऑल दिस. ये बहुत गलत इंप्रेशन करता है. अगर आपको बोलना है कि मैं पंजाब से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं कोलकाता से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, इट इज डायरेक्टली आई एम फ्रॉम ABCD. दैट्स इट. नो बिलोंग, नो बेसिकली, नो ओरिजिनली. Correct. Third comes family members. Family members में I have heard people saying I have one father, one mother, one brother, one sister, and all the history geography of your family members. Never introduce your family directly. अगर आपको पूछा जाए टेल मी अबाउट योर फैमिली और हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव इन योर फैमिली, इट इज ऑलवेज माय फैमिली इंक्लूड्स 5 members. फॉर एग्जांपल माय फैमिली इंक्लूड्स 5 members इंक्लूडिंग मी. अपने आप को इंक्लूड करना, कहीं कहीं मैंने देखा है अपने आप को इंक्लूड किए बगैर फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं. So please include yourself in the number of family members you have. And if asked to describe, then only start your description and never with one father, one mother. It will always be my parents, my younger brother, my older brother. या अगर आप बीच में हो, so I have my one brother, one sister. That's it. Never introduce your family खुद ब खुद पहले introduce मत करना. Just tell the number of members. For the girls who are married, the counter question may come. If not married, पापा के ऊपर पूछ सकते हैं. If they are married, they may ask you about your husband. Okay. Now the thing is, when you all are talking about your family member, that time आपको आपके in-laws के ऊपर बोलना है. अगर आपको in-laws का description देना है, you can directly say my in-laws. अगर दोनों में से कोई एक गुजर गया है जो दूसरे बचे हैं, then you can say father in law और mother in law respectively. Okay, always remember that जब पूछा जाए, otherwise do not say. अगर पूछा जाए who are in your family, my in-laws अगर दोनों हैं, अगर एक है तो my father in law, my husband and me. That's it. Okay, never introduce on your own जब तक नहीं पूछा जाए. Okay, next comes is like what are your strength and weaknesses. Strength हमेशा लोग बोलते हैं, like I have seen people telling about the strength is my family is my strength, I am a very hardworking person, I am very enthusiastic, I have a leadership skill, I am very punctual, ABCD XYZ. जब आपको आपके स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाए, प्लीज डू नॉट टेल योर पर्सनल ट्रेट्स. HR के सामने कभी भी अपने पर्सनल ट्रेट्स मत बोला करना. Like for example, if I tell in my interview I am very punctual, ये सुन के HR फॉर द टाइम बिंग शायद खुश हो जाए एंड आपको जॉब मिल जाए. अनफॉर्चुनेटली द फर्स्ट डे ओनली ट्रेन लेट, कहीं रास्ते में ट्रैफिक, 1 घंटे बाद पहुंचे ऑफिस. कहाँ गई आपकी पंक्चुअलिटी?
right? So never ever tell your personal traits. Strength and weaknesses will always depend on your strength from your professional point of view if you're experienced. If not, if you're a fresher, तब आपके कॉलेजेस में या स्कूल में कहीं पे जहां पे आपको तारीफ मिली है, you have got certified, you have got a certificate of that particular thing, give an example of that. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकाउंट्स के जॉब में जा रहे हो, इफ यू वांट टू बी एन अकाउंटेंट, you can very well say I'm good with numbers. I'm good with numbers. It does not take much time for me to balance the balance sheet. I have been a good, I have been always scoring good in accounts in my, in my school, college, whenever, school, college, whichever, standard or wherever. And always remember, strength को हमेशा उसी बुनियाद पे बोलना, not your personal strength. Coming to the next point, weakness. Weakness में लोग अपनी खामियां बोलते हैं. I'm very short tempered. My family is my weakness. I get angry very soon. Sometimes I feel I'm very moody. I feel lazy. Never say your weaknesses. Weakness वाले जो सवाल हैं वो smartly avoid करना सीखो. If they ask you about your weakness, very smartly say like, first of all, ma'am, I'm a human being. मैं तो ऐसे ही बोलती थी, सच्ची बता रही हूँ. I'm a human being. Like all other human beings, I also have some weaknesses. But these weaknesses will not affect my work. So practically speaking, there is no such weakness that will affect my work. That's it. अगर they जानबूझ के पूछ रहे थे, no, but then to one weakness. No, ma'am, I really don't have any weakness. And I can assure you that you also may not be finding any weakness of mine. इतना स्मार्टली कभी भी मुंह खोल के अपना वीकनेसेस मत बताना. कुछ भी हो, अवॉइड करना वो क्वेश्चन को. नेक्स्ट कम्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन. Salary expectation में if you all are freshers or an experienced person, see experienced person के लिए दरवाजा तो खुला ही रहता है because that's an opportunity, but for the people who are freshers, never tell the amount. उसका एक advantage होता है, एक disadvantage होता है amount बोलने का. एडवांटेज होगा अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, एडवांटेज आपका नहीं है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंपनी का. फॉर एग्जाम्पल एज अ फ्रेशर आपने सोचा कि मैं 25,000 बोल दूंगी या बोल दूंगा, ओके, एंड कंपनी वालों ने सोचा इसको 10 से 15,000 से ज्यादा नहीं दूंगा मैं. करेक्ट. सो अगर आपने, आपको पूछा गया व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन और आपने आके जाके बोला आई एक्सपेक्ट 25,000, तुरंत ना बोल देंगे. क्यों? क्योंकि उसका 10,000 का लॉस हो रहा है. और अगर उसने सोचा है कि आपको फॉर एग्जाम्पल 15,000 देना है और आप बेचारे इंसान, आप बोलते मुझे 10,000 चाहिए, उसको 5,000 का प्रॉफिट हो गया. सो नेवर से द अमाउंट दैट यू want. Either you can say as per the company norms, or as a fresher, whatever is the thing that you all have thought, because see, first thing, as a fresher you all need an experience. फर्स्ट थिंग इज एन एक्सपीरियंस. एक बार एक कंपनी में घुस गए तो एक्सपीरियंस से फिर बाद में जितने भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे वहां पे अपनी सैलरी का डिमांड कर ही सकते हो. बट एज अ फ्रेशर ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू द अदर साइड कि नो, आई वांट टू बी काउंटेड इन द लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम लुकिंग आउट इज फॉर एन एक्सपीरियंस. सैलरी विल बी एज पर द कंपनी नॉर्म्स. दैट्स इट. Okay, these are the 5 major questions as per I know is commonly asked. इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है अभी तो please raise your hand and you can ask me. Don't ask all of you. Yes, Priya, you can unmute your mic. मैम, जैसे कि मेरा रियल इंटरव्यू मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अपनी एसएसबी के लिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, डिफेंस के लिए, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस अगर आप शेयर कर पाती तो. See, especially you're applying for TOEFL. व्हाट मैम? Are you applying for TOEFL, TOEFL? No, I'm preparing for SSB, Service Selection Board in Armed Forces. Armed forces. Okay, now see, as this is something a new thing for me, but the thing is अगर आप इस sector में जा रही हो, so mostly the question may be based, I cannot be assured of it, Priya, because it's a new thing for me. Okay, now as per I know, and the background that I have come through and all, as per as I know, वो ज्यादातर आपको इस service related या arm के related ही question पूछ सकते हैं. Maybe they can ask you about like how would you tackle a particular situation. जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रही हो, ओके, दे में गिव यू अ सिनेरियो लाइक जो सेल्स के लिए जाते हैं उनको बोलते थे ये पेन बेच के मेरे को बताओ. So maybe they can ask you questions which is related to that arm thing, which is your technicality part, जहाँ पे they can give you an example कि ऐसा scenario what will you do.
That way it can be asked. So I cannot say this much because this is something new for me. Believe me, आम का मुझे इतना idea नहीं है. I can tell you about the corporates and the normal questions. Okay, have you Okay, ever, इसके पहले आपने कभी face किया इंटरव्यू कभी प्रिया? नो मैम, अभी मेरा फर्स्ट एसएसबी इंटरव्यू है। Okay, see what I can guess that will be the technicality. Maybe they'll give you a scenario and how will you tackle that particular situation. And the ओके normal जो ये 5 common questions है वो तो पूछा जाता ही है हर जगह. Okay, मैम, ओके मैम, थैंक यू। thank you. Yes, Chanda. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have a question. Yeah, HR was ask me in my weakness. So can I tell me my weakness is my food? Because मतलब Food, मैं कुछ भी अगर FOOD. बोलती हूँ तो वो साइड इफेक्ट हो जाएगा ना मैम, तो मैं कैसे उसे See, एक्सप्लेन कर सकती weakness हूँ? can be very. Priya, can you please put down your hand? नहीं तो मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगी कि आपको पूछना होगा. जिसका पूछना हो जाएगा, please just put down your hand. Okay, yeah, Chanda. What is your weakness that you said? Ma'am, actually I have no weakness, but HR See, was that's need what, ना no, ma'am. see, not zaruri. See, you can very well tell them. That's what I said. कि starting में you can say like every human being has a weakness. I too also have some weaknesses, but I can assure you that this weaknesses wouldn't hamper my work. Simple as Yes. a weakness का कभी भी very smartly avoid करो. Never tell your weakness because they'll keep on rounding you. उधर ही घुमाते रहेंगे गोल 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 गोल. Actually, ma'am, I watch YouTube. So one girl told me कि my weakness is when I saw the dog, so I feared. So फिर अगर HR बोलेगे, so if there's a dog in the by chance if a dog enters into the premises, what will you do? Will you run away, leaving all your work? Right? what ma'am? Yes, अगर ma'am. अगर ऐसे कोई पूछे like बोले dog is my weakness. Now dog is a weakness can be two ways कि dog को बहुत प्यार करती है इसलिए वो weakness है, या उससे डरती है इसलिए वो weakness है. Okay. Yes. अगर वो डरने वाला weakness है तो HR अगर पूछे कि by chance if there's a dog in the office premises and it enters into their office and at that particular time if you're having a meeting with the client, will you leave the client in the middle of the meeting and run away? No, ma'am. No, राइट. ma'am. हाँ, तो दिस और कभी भी इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि उन लोग बहुत स्मार्टली पूछ लेंगे आपको. सो नेवर टेल द वीकनेसेस एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दैट लाइक ऑल ह्यूमन बीइंग्स आई आल्सो हैव सम वीकनेसेस बट मैम एंड सर और मैम और सर whoever is there, I will not let those weaknesses affect my work, so you can be rest assured. That's it. Ma'am, can I speak in my strength is कि I am very punctual to all my lectures because I'm regular college, so I have also attend all the classes. So But will it be helpful for you lectures, college days lectures and being official, getting into the office meeting, will it be parallel to each other? That's what I'm asking you. Office का तो जब तुम pass when you will complete your course, that time you're going to go for interviews, right? no, ma'am, I am a student in college. So can I that's what. speak? See, that's what I said. Punctuality का अगर तुम बोलो चंदा, and the next day when you get the first time you get your job, and the next day unfortunately due to certain circumstances अगर late पहुंच गई तो Yes, ma'am. bad impression, Yeah. right? Bad impression. तुमने तो Yes, बड़े right, बड़े बातें ma'am. की थी कि मैं punctual हूँ बाबा, कहाँ है तुम्हारी punctuality? Yeah, Right? ma'am. That's the reason never tell anything which is personal. Never. एंड मैम अगर आपने थर्ड क्वेश्चन बोला कि आपका सैलरी अगर मेरा 25,000 है एंड आई स्पीक या आई नीड जस्ट 15,000, सो दिस आंसर इज गुड. Yeah. See, that's what I'm saying. Being a fresher, this was what I also believed and I did. Being a fresher, the first thing I want is to be counted in the experience list. एक बार मैं किसी कंपनी में घुस गई और 6 महीना वहां पे टिक गई, फिर दरवाजे मेरे लिए दूसरे कंपनी में खुल जाएंगे, तब मैं बेधड़क अपना सैलरी डिमांड कर सकती हूँ. यस मैम, राइट मैम. That is what being a fresher, the most important thing is experience. एक बार घुस गई कंपनी में, वो 6 महीना किसी तरह निकालो, फिर next opportunities will knock your door. यस मैम, थैंक यू मैम. No problem. Yes, Ankit. Good evening, ma'am. Good evening, Ankit. Ma'am, actually, I have to ask that I am also preparing for SSB. Hmm. So, in SSB, there are a lot of tests that is related to personality, psychology tests, and all, and interview. मैम जो पार्ट आपने बताया इंटरव्यू के क्वेश्चन के वो तो सिमिलर होते हैं वहां पे, लेकिन वहां पे मतलब वीकनेस जरूर पूछते हैं आपके वीकनेस क्या है, लेकिन वहां पे मैं इंक्लूड कर सकता हूँ ना ऐसे वीकनेस को जो हैम्पर ना करते हो वर्क को. कर सकते हो, लेकिन फिर से राउंड रॉबिन क्वेश्चन आएगा तो वो भी संभाल लेना पड़ेगा फिर. अगर आपने बोला कि फॉर एग्जांपल इफ ऑन द अदर हैंड व्हाट इज योर वीकनेस, अगर पूछा जाए तो क्या है तुम्हारा वीकनेस?
not good handwriting. Okay, now not good handwriting, no good, no, I don't have a good handwriting. So Oh. handwriting की जरूरत पड़ेगी तुम्हें तुम्हारे task में. Yes, ma'am. Okay, so now the thing is, if you say, okay, you can say that as per my perception, मतलब मेरे हिसाब से, you should be very noble. You know, अगर तुम्हें Yes, अपना ma'am. weakness बोलना ही है, तो as per my point of view, I think that my handwriting is not that good, but Okay, I ma'am. will try my best to improve it, and I have also started practicing. भले practice करना start नहीं किया. Yes, ma'am. So that way, कि I think my handwriting is not up to the mark, not good, not bad, but you can say up to the mark, and I'm trying to improve it by practicing it more. That's it. उससे ज्यादा कुछ मत बोलो. ये भी बोल देना कि प्रैक्टिस कर रहा हूँ सुधरने के लिए. Yes, You know, ma'am. भले तुमने कभी पेंसिल घर में पकड़ा ही नहीं है प्रैक्टिस के लिए, but then to बोल देना this way. ठीक है? Thank you. Yes. And ma'am, one more thing that there are a lot of tests in HSB, and हाँ. in all tests they judge our personality. Like they give picture, and we have to write a story on that, and have to narrate that, and have do this group discussion on that in a group. And from there they judge our weakness and strength. So this Quality. group discussion and all is done in English, right? Yes, ma'am. Okay. हाँ तो ठीक है. See, yes, that is also one important point. जब group discussion में अगर selection हो, you have to open your mouth to speak. चुपचाप नहीं बैठे रहना, फिर rejected हो जाओगे. And also there are a lot of things when you want to express your viewpoints. Always in group discussion दो प्रकार के होते हैं. If you're starting with positive, you have to stick till the end in the positive point of view. If you're starting with a negative point of view, you have to stick to that point until the end of view. Never change the point of view in the middle of the discussion. That way. कभी भी अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन चेंज मत कर देना कि मैंने अगर सपोर्ट किया तो मैं अंत तक सपोर्ट ही करूंगा, भले इन लोग ने बहुत कुछ पॉइंट किया जो मेरे को डामाडोल कर रहे हैं कि मैं अपना चेंज कर दूं, बट नेवर चेंज दैट. बिकॉज अगर तुम चेंज करना चाहोगे देन यू हैव टू हैव अ सॉलिड प्रूफ, एंड द प्रूफ शुड बी सच कि जो बाकी जन है उनके अलावा तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि तुम इससे अपना व्यू पॉइंट चेंज कर रहे हो. सो इट्स बेटर नॉट टू चेंज बट टू कीप द सेम अंडरस्टैंडिंग. ठीक है Ma'am, there I can accept no that I agree with that person and Yes. his Then point of view. Yes, and you have to give a point of view. Why do you agree to that? Okay, ma'am. Okay, you have to share Thank that. you, ma'am. Welcome. Yes, Mansi. The ones who are getting completed, please put down your hands. Yeah, thank you. Hello, Yes, ma'am. Mansi. Yes, hello, Good Mansi. evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I wanted to know how to introduce ourselves. Like, I am from journalism, Mm-hmm. and on daily basis, I give to interview from like work from home internships, right? Because I'm a regular going college person. So I introduce myself like this way. Hello, I am Mansi Agarwal. I am from Delhi. Currently, I am pursuing journalism and mass communication from IP University, and now I'm in second year. And I'm a fresher. I am looking for an internship in this field. So is it correct or not? It is correct, but only thing is that pursuing में currently मत बोल देना. I'm pursuing, that's it. Okay. Don't use the word currently. Okay. And yeah, tell me. Yeah. So and also remember one thing, अगर इतना बोलती हो तो ठीक है, but if you want, you can also tell about your family members. Like I have 5 members in my family, including me. That's it. Ma'am, I want to know like what's the need to tell about our family members or anything. It is not necessary to tell, na? It is necessary because otherwise they may, there is a thing of telling you the family, because touchwood you're not an orphan, right? तो family का एक background तो होता ही है अपने life में. So if you do not say, they may be sarcastic to ask you, okay, you do not have any family, is it? इस तरह से, because I have seen people asking that. So better just say, in my family there are 5 members including me. That's it. बस इतना ही. And that's why until and unless asked, don't introduce your family members. और अपने family में अपने आप को भी count कर लेना. Okay. And ma'am, is there anything else to mention in self-introduction like name, place, family, as you said, family, and currently education? और अगर कोई experience या strengths है तो वो भी mention कर दे. See, strength and weakness वाला जो point है ना, खुद ब खुद मत बोलना. Job interview के perspective. वो अगर पूछा जाए, this is for all of you, strength and weakness खुद ब खुद वो बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार मत करना, जब तक ना पूछा जाए.
सब सिंपल में जो इंट्रोडक्शन है, कहाँ से हो, पेरेंट्स क्या करते हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स में कौन क्या है, एंड योर वट एवर क्वालिफिकेशन, इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर एजुकेशन और वट एवर यू डूइंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बस दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ खुद ब खुद मत बोलना, until unless asked। Yes, ma'am. I thought कि like introduction भी अगर 2 मिनट से ज्यादा का होगा, it seem like boring. टू एग्जैक्टली मिनट इतना में ही बोलना, तुम्हारा नाम quick कहाँ से self हो। intro. एग्जैक्टली तुम कहाँ, तुम्हारा नाम, तुम कहाँ से, तुम्हारा नाम भी नहीं, तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो, क्या कर रही हो या क्या करती हो, एंड फैमिली, दैट्स इट, और ज्यादा नहीं। Okay. ठीक है। Okay. ओके, Thank you so much, ma'am. Thank you. वेलकम। यस, बिमलेश। Yes, ma'am. My name is Sonam. सोनल, ओके सोनल, टेल मी। Ma'am, I have got an offer letter from a company, and I have to go there for final round. So how I address them, and how I give you give me some point of dealing of corporate communication is. So are you a fresher? Yes, ma'am. Okay, so now see, and what's the job that you have applied for? What's the profile? HR executive. HR executive? Yes, ma'am. अच्छा, फिर तो एचआर एग्जीक्यूटिव के पल्ले ही पड़ोगी तुम तो, एचआर के साथ ही। ओके, सो देन यू आर द स्मार्ट पर्सन, तुम्हें पता, बिकॉज इफ यू आर एचआर बैकग्राउंड, यू नो द क्वेश्चंस दैट विल बी uprooting you. But anyway, Yes. see, the thing is, now it depends also on the thing that they ask you. See, first of all, अगर ऑफर लेटर मिला है, that means you have crossed majority of thing. Okay, ऑफर Yes, लेटर ma'am. में if they, but tell me, ऑफर लेटर is the last thing, right? उसके बाद क्या इंटरव्यू होता है? मैम वो ना कंपनी वाले कॉलेज आए थे कैंपस सिलेक्शन के लिए, हाँ हाँ। तो उन्होंने सारा सिलेक्शन किया। उसके बाद उन्होंने बोला एक फाइनल राउंड हमारे ऑफिस में होगा, हाँ। वहां पे देखा जाएगा कि आप क्या इंग्लिश को प्रेफर कर रहे थे एज अ कम्युनिकेशन स्किल, मतलब इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी में नहीं होना। ओके, सो दैट्स व्हाट्स इंट्रोडक्शन में अपना नाम बोल देना। अपना नाम मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आई एम सो एंड सो, आई एम फ्रॉम सो एंड सो, एंड अगर तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है, आई हैव, एंड यहाँ पे जो कॉमन सुनने को मिलता है वो है पास्ड आउट। I have passed out my BCom, I have passed out my HR, I have passed out my this। passed out का यूज मत करना। passed out in English means बेहोश होना। Okay, so it is, I have completed my MBA in HR from ABCD college in this year, in the month, or in the month of June, for example, in the month of March this year. और मैम मतलब अगर मतलब उनको जाते साथ कैसे एड्रेस करेंगे जो अट्रैक्टिव लगे? Just you say good morning sir, good morning ma'am, that's it। And Okay, ma'am. बैठते वक्त all of you remember, जब अगर इंटरव्यूज के लिए बैठ रहे, खुद जाकर चेयर पे थपक करके बैठ मत जाना। वेट फॉर द अदर पर्सन टू आस्क यू टू सिट। ओके, अगर वो नहीं बोलता है, बोलती है रुकना, रुकना, वो खुद ब खुद ही बोलेगा बैठने के लिए। एंड व्हेन यू आर सिटिंग, आरती प्लीज म्यूट योर माइक में से, हाँ ओके, या खुद ब खुद जब बैठ मत जाना। एंड ऑल्सो व्हेन यू एंटर द रूम, फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू एंटर द, टक टक टक, may I come in? Yeah, can I come in? Can I come in is the right way, because you are asked to come in. May I is so be normal. So you can say knocking के time पे 3 knocks, tuck tuck tuck, can I come in? जब वो आपको जवाब दे, आओ, then you come in and just give a sweet smile and stand near the chair। पहले जाके थुप करके बैठ मत जाना। जब देख रही हो कि नहीं बैठने को बोल रहा है कोई या कुछ भी, then you can say may I sit down please, तब बैठ जाना। और बैठते वक्त भी जब आप लोग चेयर खिसकाते हो, मेक इट अ पॉइंट दैट यू डोंट मेक द नॉइज ऑफ द चेयर, केच करके कोई पुल करता है। सो मेक इट अ पॉइंट दैट व्हेन यू सिट, and when you sit your hand should be like this। if there's no armchair, arm नहीं है हाथ का, so your hand should be on the table, like Okay, this, ma'am. the table। और फाइल जब देती हो ना, फॉर एग्जांपल you must be having a file, okay, this is a file, सोच लो, okay, ये साइड, मैम वॉइस नहीं आ रहा। this is the file, okay, just समझो, this is a file with documents। never give it like this, इस तरह से नहीं, हमेशा this is the way you should give। जो उल्टे तरफ, तुम्हारे तरफ उसकी मुंडी होनी चाहिए, पूंछ उसकी तरफ होनी चाहिए, the file का, the rear side, ताकि जब वो ले, and when you're giving not with one hand, you have to use both your hands like this and give। okay, Okay, ma'am. जब वो लेगा, देन यू हैव, बिकॉज उसको इस तरह से देना कि वो फाइल खोले, उसको घुमाने की जरूरत नहीं और फिर खोलने की जरूरत नहीं है। तो इस पोजीशन में दे कि तुम फाइल वो ले, और ही ओपन्स इट और शी ओपन्स इट। ओके, पहली ma'am. बात तो है, दैट इज हाउ यू गिव। एंड व्हेन दे आस्क यू टू इंट्रोड्यूस, जैसे मैंने बताया वैसे ही स्टार्ट करना। आई एम सो एंड सो, दिस इज सो एंड सो, आई एम फ्रॉम सो एंड सो, माई आई हैव completed my management in HR from ABCD college this year, that's it, yeah, in the month of July this year, for example।
That's it. And my family members are 5, including me. That's it. Okay, इससे ma'am. ज्यादा कुछ मत बोलना until and unless asked. Okay, ma'am. Thank you, Okay? ma'am. Yes. Yes, Prithvi. Hello, ma'am. I am a student. Okay. Your name is Prithvi? Yes. Okay. Tell me, Prithvi. I want to ask you that many companies will visit the colleges. What type of questions they ask the students in interviews? पहली बात तो है बिफोर आई गो अहेड, जो कंपनीज आते हैं इन द कैंपस इंटरव्यूज, क्या आप लोग को पता चल जाता है कौन सा कंपनी आ रहा है? पृथ्वी? No, Yes, ma'am. I am a student. पता चलता है क्या? बिकॉज अंकित सिंह पता चलता है. सो अगर आपको पता चलता है कंपनी के बारे में कि कौन से कंपनी कहाँ से आ रहे हैं, ट्राई टू रिसर्च अबाउट द कंपनी. पहली बात तो है थरो रिसर्च करो कंपनी का, ठीक है. सेकेंड थिंग इज व्हेन दे कम दे मे आस्क यू आल्सो, मे आस्क यू, आई एम नॉट श्योर दे विल आस्क यू, बट आई कैन से दे मे आस्क यू दैट व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी. ये पूछ सकते हैं. सो ट्राई टू रिसर्च अबाउट द कंपनी. और अगर किसी रैंडम कंपनी में भी तुम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, फर्स्ट डू द रिसर्च वर्क. ओके. एंड व्हेन यू गो देयर फॉर द इंटरव्यू, first of all, the thing is when you go for the interviews, they know that you all are students, right? So the first priority that may go is your marks, your score. Okay. And then is the particular sector or the particular stream that you're interested in, like HR ho to maybe MBA hai to HR, finance, on marketing, etc. So they may ask you again, if it's, that's what I said, sales ka job ke interview mein agar aap cha rahe ho, they may give you any product and ask you to sell the product. This is the product I want you to sell. How will you impress me in such a way that I can buy the product? Okay, so that way. Or else if it's an HR interview, they may ask you to act like an HR, like a role play. They may ask you to be an HR and they may act like a student or an employee who's come for an interview. So there are different ways they can take the interviews along with the basic introduction. Okay, ma'am. Yes. Yeah. Yes, Abdul. Hello, ma'am. Good. Yes, Aarti, I'll come to you. I'll just come to you. Hold. Yes, Abdul. Abdul? Are you there? Okay. Aarti? Aarti? Hello. Yes, Aarti. पूछना है कुछ? हाँ, गुड इवनिंग मैम, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए ना, पूछिए. हाँ, ये वीकनेस का मतलब ये पॉइंट होगा तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, I cannot say no when someone asks for help. हाँ तो ये तो बहुत गलत बात है. अगर क्लाइंट ने कुछ बोला कि हेल्प करो मुझे यहाँ पे झोलझाल करने के लिए कंपनी में, तुम हेल्प कर दोगी, राइट? So that's what I'm saying. Weakness, गलती से भी कुछ मत बोलना. I'm telling you the fact. Don't say anything. If you say that if someone asks for help, I cannot say no, that means anyone who will ask help for some illegal thing, will you do it? You won't do it, right? So never say that. कभी भी अपने. आरती, मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, आरती को पता नहीं. Yes, ma'am. Yes, yes. आरती, Yes, आपको ma'am. आ रही है क्या आवाज? Okay, Ankit, do you want to ask anything else? Yes, ma'am. Are you? Okay. Yes, ma'am. Yeah. Ask me. You want to ask something? या हाथ नीचे करना भूल गए? Ma'am, हाँ. ma'am, how to answer in question like I have completed BTech in 2021 and applying in 2024. Then there might be a question what you have done in last 3 years and that is a common question that can be asked and that will be asked. So what have you been doing? That's if I have to know, क्या कर रहे थे? कुछ पढ़ाई कर रहे थे कि क्या कर रहे थे? I am preparing for government jobs currently. हाँ तो फिर ठीक है. Then you can say that. Then that's fine. You can say that I was preparing, or I'm still preparing, and I was preparing, and I'm still preparing. If you want to say that. Yes, for the UPSC exams or whatever, or government exam, that's fine. Whatever is a fact is a fact. You were preparing. That's the reason I had taken a break of this 2 years. Simple. But now you tell me, अगर ये 2 साल बाद तुम 2 साल में जब preparation कर रहे थे, then why would you go for a job which is out of your this government course preparation?
That may be a question कि क्यों Yes, आज ma'am. छोड़ दिया क्या एग्जाम पढ़ते पढ़ते? No, ma'am, I am preparing for government job along with my job हाँ. to have a basic earnings along with that. Okay, fine, ठीक है. So you can say that. So you can say that. So, You know, ma'am, that will not hamper no, that no, 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 this no, will not give no, 100% in my job. no, no, because that's your choice. You are doing something for your better future. You can say, don't hide this. This is okay. This is okay. Ma'am, And you know, that, just tell me. but ma'am, sometimes I have heard that they will say that you might not give 100% in my job See now, when for you example, focus no, on. no, no. See now, the thing is, अगर they have asked you कि 2 साल में तुमने क्या किया, ये 2 साल का गैप किया, तुम उन 2 साल की बात कर रहे हो कि Yes, इन ma'am. 2 साल में मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था. आई वॉज प्रिपेयरिंग. दे आर नॉट, वो नहीं, अगर वो सी द थिंग इज यू आर प्रिपेयरिंग, ये नहीं बोल रहे कि यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग. दे हैव आस्क्ड यू कि 2 साल में तुमने क्या कर रहे थे, तो 2 साल में मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा था. दैट्स इट. इसलिए 2 साल बाद मैंने ये सोचा कि यू नो आई विल डू इट. And also, for example, you can also say like, you know, but after doing this 2 years, I think I should have, you know, I should help my father in some financial way. So I'm opting for a job, but I will give my 100% in that. That you can say, but ये छुपाना मत, क्योंकि ना वो कहीं से पता चल जाता है ना, तो it's very bad. So fact is fact. The fact, अगर तुम करते हो, that's it. But you're giving an assurance. That's it, because I myself have done that, so I know that. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल सकते हो आप. Doesn't make a Okay, ma'am. difference. Thank you. Okay, yes, Mohammed Abdul Good evening, ma'am. This side from Khadir. Khadir. Okay, Khadir, tell me. Ma'am, my question is, you told the starting salary is 15K, 20K. The salary is depend on skills or degree, ma'am, or graduate or MBA graduate. On the tag of fresher and experience. Simple. फ्रेशर में अगर सी एवरी सेक्टर का फ्रेशर का एक जॉब है, ये मतलब एक सैलरी नॉर्म्स है. फॉर एग्जांपल सेल्स में अगर जा रहे हो तो उसके फ्रेशर के अलग सेक्टर्स हैं, एमबीए वाले फ्रेशर्स के अलग अमाउंट है. सो एवरी कोर्स का जो फ्रेशर है उसका अमाउंट फिक्स्ड ही रहता है कंपनी का. Ma'am, amount will be that's only or maybe 6 months के बाद increase होएगा या तो skills के base That पे you increase have to होगा. ask. See, that all is a question that you have to clarify. After getting selected, interview. you know, while you see that green signal मिल रहा है, you know, conversation अच्छा हो रहा है, people are getting impressed. So you can very well ask, you know, it's a general question I have, if you may ask me, if you permit me to ask. तो वो पूछेंगे yes please ask, तब तुम बोल सकते कि is there any chance that there will be an increment in the salary, how is that, you know. So that you have the right to ask, obviously. Okay, ma'am. Yeah, but you have to be polite enough to ask. Okay, thank you, ma'am. Yes. Sanskriti. Yes. Hi, ma'am. I'm audible. Yes, yes, you are. Tell me. Okay, मैम आजकल AI के द्वारा CV तैयार हो रहे हैं. So वो बेटर है कि जो ऑल टाइम CV हम लोग रेडी करते हैं वो बेटर है. All time. Old is gold. Okay. That is the best thing. और उसको अपडेट करते रहना है. That's it. Okay. जितने उसके पन्ने भरी होंगे ना, उतना आपका वजन बढ़ेगा मार्केट में. Okay, ma'am. Yes. Thank you. Yes, Bablu. Sanskrit, you can put down a hand if you have finished asking. Yes, Bablu. आपका आवाज नहीं आ रहा है बबलू, आप बात. Unmute your mic, Bablu. Unmute your mic. सॉरी. Yeah. जैसे मैम होटल इंडस्ट्री में जॉब करते हैं हम. तो जैसे मैम हमको तो एक्चुअली में फॉरेन जाना है, तो उसके लिए मतलब इंटरव्यू देने के लिए गए हैं 1-2 बार. तो जैसे उसके सामने बहुत जगह होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, बहुत बार होता है कि वॉक इंटरव्यू होता है. तो जैसे कहीं जाते हैं जैसे, तो बहुत जगह होता है ना, बहुत बार की मतलब फॉरेन लोग खुद से ही आता है इंटरव्यू लेने के लिए. तो उस जगह पे मतलब वहाँ पे कैसे पेश करें, कैसे जाएं, मतलब उस हिसाब से थोड़ा. पहली बात तो अगर फॉरेनर अगर इंटरव्यू ले रहा है तो इंग्लिश जानना ही है, पहली फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग. दूसरा है हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ. प्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वेयर. और तुम होटल इंडस्ट्री में हो तो आई थिंक व्हाइट एंड ब्लैक, राइट? व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर, okay, and black shoes. So that is the most formal way of even this apna tie. Okay, these are the 3 things. And of course when you sit, how you talk. But
since it's a foreign interview, so I think you have to be good in English. That way. वो तो मैम सही है। दूसरी बात, बहुत बार होता है ना, जैसे इंडिया में जैसे मिलता है किसी को 30-40 सब मिलता है, तो वहां पूछ देता है वहां पे आप क्या सैलरी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उस जगह पे तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे हमको इतना मिल रहा है, वहां पे किस हिसाब से बोल दें। See, you can very well say, कभी कभी ना कोई कोई इंटरव्यू का जवाब ना थोड़ा हल्के फुल्के स्टाइल में भी दे सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे 30-40, और अगर यू आर गेटिंग अ कंपनी ऑफर फॉर विच काउंट्स इन डॉलर्स, अमेरिकन डॉलर्स, राइट? तो फिर ऑब्वियसली डॉलर का रेट रुपी से ज्यादा है, राइट? सो हंसते हंसते यू कैन टेल मी दैट इफ यू आर गिविंग मी एन ऑफर, आई वुड लाइक टू से हाउ मच यू कैन गिव मी इन डॉलर्स. I would like to जैसे forget मैम my Indian salary and I would like to know how much will I be paid in dollars. Simple as that. You can be little bit lighter. जैसे मैम हम बहुत बार जैसे बोल देते हैं हम खुद से कि सर जैसे हमको यहाँ पे 30 मिल रहा है, तो वहाँ पे आप उस हिसाब से सैलरी आपको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है उस हिसाब से आपको पता होगा, क्योंकि हम यहाँ से खुल के सैलरी नहीं बोल पा रहे हैं। अगर हम 80-1 लाख तक बोल देते हैं तो फिर उसको भी लगता है कि नहीं मतलब इतना नहीं, तो जैसे हम ऐसा वही बोल सकते हैं कि सर जो वहाँ सैलरी आपको जैसे वैसी तो See, when you are you an इंग्लिश में उतना। experienced हो बबलू आप इस सेक्टर में? जी जी मैम, Okay. तो 7-8 अगर ईयर्स। हाँ, तो फिर अगर ऐसी बात है, then I think you all have a salary slip, right? जी जी, वो सैलरी स्लिप होता है, बट मैम फिर इंडिया में तो अगर सैलरी कम सैलरी, मिलती है। नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर सैलरी स्लिप है, अगर वो तो मेरे को लगता है वो सबमिट करनी पड़ती है इंटरव्यू, समथिंग लाइक दैट, सो दैट टाइम यू कैन सी दैट सर और मैम, माय सैलरी इज इन फ्रंट ऑफ यू. Obviously, if I'm getting an opportunity to go to some foreign country, obviously I would expect a high salary, obviously higher than what I'm getting it right now here. And to be थोड़ा हल्का फुल्का, and it depends on you how much high you can give me. That is, अगर एक्सपीरियंस है तो तुम्हारे साइड में है ना पत्ता, सिंपल एज दैट. वो तो सब तो सही हो जाता है, लेकिन बहुत को होता है ना मैम, जैसे अभी हम लोग का गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री में सैलरी देना नहीं चाहता है। क्या बात कर रहे हो, गल्फ वाले तो सैलरी देते हैं, मैंने सुना. गल्फ वाले सैलरी देते हैं मैम, बट उस हिसाब से अभी गल्फ में आपका जो इंडिया में सैलरी मिल जाता है वो भी गल्फ में मिल रहा है, थोड़ा वो 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार ज्यादा तो मिलता है। तुम्हें डायरेक्टली बोलना चाहिए कि एटलीस्ट 10% हाइक. नहीं तो जैसे हम उसे बोलते हैं, जैसे हम कल ही एक इंटरव्यू दिए सेफ को हम अपने, उसने पूछा हमको आपका सैलरी कितना है, तो हम बताए अपने यहाँ पे 30 मिल रहा है हमको। बट जब वहाँ पे सर जी बोला आपको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम तो उसको ऐसे नहीं बोलते हैं 50-60 1 लाख, हम बोले सर जी वहाँ के हिसाब से आप कितना दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो हिसाब एक बार आप बताइए, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको क्या चाहिए नहीं है। हिंदी में हाँ, ये भी बोल वहाँ सकते का हो, ये भी बोल सकते सैलरी आपका क्या, फिर हम अपना सोचते हैं। हाँ, वो ये तो भी ऐसा ही बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि आई हैव एन एक्सपीरियंस, मेरे पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस से आई होप मुझे एक ऐसा सैलरी मिलना चाहिए कि जो मेरे इस एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दे, सिंपल. और एटलीस्ट मिनिमम 10-15% हाइक बोलना ही है. अगर ऐसे बोलना भी जबरदस्ती पूछते हैं कि बोलो बोलो बोलो, तो 10 से 15%, दैट वे, सिंपल. तो बोलते हैं ताकि हम जो है कि एक्सेप्ट बता देते तो फिर वहां से भी और नीचे कर देता है। नहीं नहीं, कोई काम नहीं करता है, कम करेगा तो बोलो टाटा बाय, मेरे पास काफी है, चलो भाई. इसीलिए बट एक और इंटरव्यू सिंगापुर के लिए देना है हमको, बस उसी के लिए थोड़ा लिए। गुड. नहीं, वो इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो जाओ ना, कॉन्फिडेंस एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे निकल जाओगे, डोंट वरी. इंग्लिश इंग्लिश कोर्स के लिए कर रहे हो. तो एक तो यूएसए का भी इंटरव्यू छूट गया है इंग्लिश के चक्कर में। हाँ, तो अभी सीख रहे हो ना, सीख जाओगे, डोंट वरी. या ओके, थैंक यस यू। प्रहलाद. नो, ओके, शेख आतिफ. Yeah, ma'am. मेरा ये क्वेश्चन है Good कि evening, ma'am. Yeah, Prahlad, just hold on. I've started with Atif. Let Atif complete, then you can say. Yes, Atif. Okay. Yeah. जैसे आईटी फील्ड के एम्प्लॉयर कभी पूछते हैं इंटरव्यूअर कि आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें ज्यादातर लोग एजुकेशन के बारे में बता देता है, तो उसके बारे में अगर वो और पूछे कि और बताओ, तो हमें और क्या बोलना चाहिए एजुकेशन के अलावा? आतिफ, मुझे ना ठीक से तुम्हारी आवाज नहीं आई, मुझे सिर्फ एजुकेशन और क्या पूछना है मुझे समझ में नहीं, बिकॉज बहुत हस्की आ रही है आपकी आवाज. कैन यू रिपीट प्लीज? मैं पूछ रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंटरव्यूअर पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो ज्यादातर लोग एजुकेशन के बारे में बता देते हैं। अगर वो लोग बोले कि और बताओ, तो एजुकेशन के अलावा हम क्या बोल सकते हैं आईटी फील्ड में किसी?
सी आईटी फील्ड में अगर हो आप, सो मे बी आप लोग का आजकल तो वो मैंने सुना है पाइथन कोडिंग डिकोडिंग क्या क्या होता है, सैप वगैरह, राइट। तो अगर इस ये सब कोर्स करते वक्त कहीं पे आपको किसी चीज का सर्टिफिकेट मिला है या किसी चीज के लिए आपको तारीफ मिले जिसका प्रूफ है आपके पास, यू कैन वेरी वेल से दैट। अगर आपके पास कोई प्रूफ है या कोई तारीफ है कि कोडिंग में आपने ये किया वो किया, यू कैन से दैट दिस आर समथिंग अबाउट माय स्ट्रेंथ एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू माय एजुकेशन आल्सो। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, यस प्रहलाद, किधर गया? ओके, यस, गुड इवनिंग मैम। ओ या प्रहलाद, या टेल मी, या मैम मेरा एक क्वेश्चन था ना, जैसे मैं अभी तो मैं जॉब के लिए हूँ ढूंढ रहा हूँ, बट अभी जॉब नहीं मिला मेरे को। जैसे चार लोग पूछते हैं तो जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपने बोला उसमें कि आप खुद को अपना नाम नहीं बताना, जैसे दिस इज प्रहलाद चौधरी ऐसा कुछ, तो ऐसा बोल सकते मैम या नहीं बोल सकते? दिस इज प्रहलाद चौधरी कब बोलोगे? दिस इज प्रहलाद चौधरी पहली बात तो खुद ब खुद कोई बोलता नहीं है। दिस इज हाँ, प्रहलाद चौधरी तब बोला जाएगा अगर मुझे कोई पूछता है हु इज प्रहलाद चौधरी, और अगर मैं तुम्हें पर्सनली जानती हूँ तो मैं तब बोलूंगी दिस इज प्रहलाद चौधरी। तो मैम मतलब वो पूछेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो फर्स्ट मुझे मुझे कैसे बोलना होगा मैम? ओके, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, जब भी तुम पहुंचो वहां पे। ओके, ओके मैम। so I am Prahlad Chaudhary. I am from ABCD. Okay, I यस। have completed my ABCD in ABCD from the in this year so and so. My family members are 6 or 2 or 4 including me, and यस। यस। that's it. इतना ही बोलो बस, इसमें फुल स्टॉप मार दो। और मैम एक और बात, जैसे मतलब आप मुझसे पूछे कि प्रहलाद तुम बताओ अपने बारे में ऐसा कुछ, तो मैं बोलते बोलते ना मेरे अंदर से शब्द ही खत्म हो जाते हैं, ऐसा क्यों मैम? मतलब हिंदी में थोड़ा भी शब्द इंग्लिश, खत्म हो जाते हैं कि इंग्लिश में शब्द खत्म हो जाते हैं? इंग्लिश में मैम, इंग्लिश में बात करते करते मेरे को शब्द खत्म हो जाते हैं। मतलब क्या क्या किस तरह के शब्द खत्म हो जाते हैं? मतलब जैसे आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलते बोलते ना हाँ, मेरे अंदर से फियर ज्यादा इंग्लिश मत का बोलो डर है ना, मेरे। ज्यादा बोलो मत, जब तक स्टॉक में वर्ड है तब तक बोलो, फिर फुल स्टॉप मार दो। सिंपल, दैट्स अ स्मार्ट और वे। उसमें उसमें फिर चेहरे पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है मेरा। इसलिए तो मैंने कहा इतना ही बोलो, 4 लाइन। आई एम सो एंड सो, आई एम फ्रॉम सो एंड सो, आई हैव कंप्लीटेड माय सो एंड सो, माय फैमिली मेंबर्स आर सो एंड सो, दैट्स इट। उसके ज्यादा कुछ मत बोलो। सीधा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आप लोग बहुत ज्यादा बोल देते हो फिर गड़बड़ हो जाती है। ज्यादा बोलने की जरूरत यस नहीं मैम, है, यस यस। उनको पूछने दो, उनको पूछने दो, उस हिसाब से जवाब दो। खुद क्यों पिटारा खोल रहे हो इतना बड़ 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 करके? है ना? ठीक है, ओके ओके, मैम, ओके, थैंक यस, यू। यस, यस शशि। Ma'am, sorry for interruption, but this is a doubt clearing session or a content presentation that have to be delivered. This is first I've started with interview, and this is what they have queries, so I have to solve that before I go to something else. Today it will be for the interview things. Okay. Do you Okay, have sure. anything else related? Do you have any questions or something other than this? No, ma'am. Okay. You're Himanshu Sen, right? Yes. What do you do? Ma'am, I'm doing job in MMC. Okay, fine. Yes, Shashi. Yes, you can ask me. Hello, ma'am. Yes, hi Shashi. Yeah, tell me. Ma'am, I am Ankita. Ankita, okay. Yeah. मैम एक्चुअली मैं अभी अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं एयर होस्टेस की प्रिपरेइंग कर रही हूँ। मैम जैसे अभी मैंने रिसेंटली 12th पास आउट करी है पास आउट नहीं 2020 किया अभी, मैंने कहा पास आउट मत बोलना, पास आउट मतलब बेहोश हो जाना। कंप्लीटिंग। कंप्लीट की है, हाँ। सो मैम जैसे मैं वहाँ जाती हूँ तो वो मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप इतनी जल्दी जॉब क्यों करना चाहते हो? So that I can feel independent. ओके मैम, ओके। और बस। मैम उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो मुझे कि उसका इंटरव्यू कैसे? See now, that's what I'm saying. These are all technical jobs, right? तो अगर यस you must मैम। have gone through some training. नो मैम। Not yet. तो मतलब वहाँ पे इंटरव्यू पास होने के बाद you get training, so what? यस मैम, यस मैम। हाँ तो see, one thing is they can ask you why you want to be an air hostess. So if I ask you that, what will you answer? What is your answer? क्या आ रहा है दिमाग में अगर कोई पूछता है आपको कि why do you want to be an air hostess? Because I have good communication skills. I have full, that's why. Okay, how do you know you have a good communication skill? हाँ अभी तो मैं कर रही हूँ, मतलब मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे आंसर करूंगी। तो इसलिए क्वेश्चन आया ना, how do you know that you have good communication skill? यस मैम।
नेवर, वही मैं बोल रही हूँ, उनको डबल क्वेश्चन बोलने के चांसेस मत दो. यू कैन से दैट यू नो इट इज लाइक आई वांट टू बी एन एयर होस्टेस बिकॉज आई थिंक एयर होस्टेस विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल. It is one Okay, of the ma'am. source of helping me to serve people and I believe in serving people. बस भले सर्व करने के लिए बिलीव नहीं करते हो, बोलने में क्या है. Always Okay, ma'am. try to make them feel that you are everything, I am nothing. That way. Never say that I have a good communication skill. They say, who said you have a good communication skill? Sorry to interrupt you, ma'am. Actually, I'm also preparing the cabin crew. So Oh, actually, I have a question. You told me कि मतलब आप 2 पेज का CV बनाओ, but my sister is also cabin crew, so he suggested me कि don't make a 2 and 3 page. no. 2 and 3 page मैं बोल रही हूँ when So experience आएंगे ask ना me आपके to ask me इतने साल के experience, so that will count to the pages. That's what I'm saying. Like for me, मेरे जो hard copy वाला जो CV है, it is 3 pages. So more and more जितने भी experiences आपके count आएंगे, so that now for example, and this is it differs from all this profession. जरूरी नहीं कि मेरे में 3 है तो आपके भी 3 होंगे. It differs from every profession that you are in. Right now, for example, if you start flying with Jet Airways and after some time you want to go, you have got, you get an employment in Singapore Airlines. So Jet Airways में कितने साल का किया है वो तो बोलना ही है ना, कौन सी जगह से कौन सा डोमेस्टिक किया है कि इंटरनेशनल किया है. But ma'am, I'm a fresher, so उसके लिए तो तो 1 पेज फ्रेशर ही का तो रहेगा ना? एक, फ्रेशर के लिए तो एक ही पेज रहेगा ना कि आपका इंट्रोडक्शन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर आपको किसी चीज का सर्टिफिकेट मिला है, एंड लाइक योर 10th स्टैंडर्ड कब पास किया, 12th स्टैंडर्ड कब नॉट पास किया, सॉरी कंप्लीट किया, 12th कब कंप्लीट किया, दैट वे. सो दिस वे यू कैन से दैट आपका तो फ्रेशर है तो दिस विल बी थिंग, बट आई एम टॉकिंग ऑफ पेजेस बढ़ेंगे एज एंड व्हेन योर एक्सपीरियंसेस काउंट्स. Yes, ma'am. Ma'am, HR was also asked me a question. Why should we hire? So I don't know कि what is the proper question. व्हाई शुड वी हायर, हमें तुम्हें क्यों हायर करनी चाहिए. Yes, ma'am. So, you can always say that, ma'am, like there are, like, for example, there's always something when it is newly launched in the market. Why do we feel like buying it? उनको ऐसे सवाल पूछो कि मैम whenever there's something launched in the market, why do we feel that at least once we should try that product? So you can take me as that newly launched product in the market. Yes, Simple. ma'am. That is opportunity कि चलो मैं खुद अगर तुमको अगर मैं जवाब दूंगी तो तुमको कहाँ से पता चलेगा क्यों हायर करोगी तुम मुझे. Yes, ma'am. Ma'am, can I introduce this type कि I'm Chandarani Sharma, born and brought up in Kolkata, and recently लगा सकते हैं ऐसे, ये सही है? Right now I'm in Mumbai for ABCD, or right now I'm in this for so and so. Okay. And अगर Born मैं and ये brought up बोलूँ, मत बोलना. I am from Kolkata, but due to my work or due to my studies or due to my education, I am here in Mumbai since the last 4 years, for example. okay, ma'am. Okay. Yes, Thank you. how do I pronounce your name? Gyanvi? No? Okay, Dilshad? Good morning. Good evening. Yes, good evening, Dilshad. Tell me. My name is Dilshad Reza. I have completed my bachelor degree in Jamia Hamdal, और I am doing internship in iClinics Advanced Care. But मैम मेरी थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है इंग्लिश बोलने में, क्योंकि मेरे को इंग्लिश आता है बट मैं सामने वाले पर्सन से अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता, क्योंकि किसमें बात मुझे नहीं कर सकते? थोड़ा सा डरने लगती है. इंग्लिश में बात नहीं कर सकते क्योंकि मुझे डर लग रही, क्या बोलूं समझ में नहीं आता, क्या बोलूं, वर्ड्स ही भूल जाते पूरा उसमें. सी वो बहुत बार, ये तो बहुत कॉमन थिंग है कि मुझे इंग्लिश में बोलना नहीं आता है. सी द थिंग इज, इंग्लिश में अगर बोलना नहीं आता, आई थिंक यू ऑल आर डूइंग इंग्लिश कोर्सेज आल्सो, राइट? तो तब तक जब आपको जब कुछ सिखाया जाता है, द बेस्ट वे इज टू डू मिरर प्रैक्टिस. मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलते रहो. जब जब जो जो टॉपिक सिखाया जाता है आपको इंग्लिश में बोलते रहो. द मोर यू स्पीक द बेटर. और जब जितना, और फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि फर्स्ट फ्यू डेज में आप पटर 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 इंग्लिश बोलो, नहीं. एटलीस्ट 100 हिंदी लाइंस बोल रहे हो तो उसमें एटलीस्ट 2 इंग्लिश लाइंस बोलना सीखो या बोलो. जब तक नहीं बोलोगे ये डर कभी भी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा. और डर के मतलब इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू. नो वन कैन हेल्प यू जब तक आप खुद नहीं डर के आगे जीतना चाहते हो, सो अगर आप लोग इंग्लिश कोर्सेज कर रहे हो, सो प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड स्पीक. किसके साथ भी बात करने की कोशिश करो, फॉलो द कॉन्सेप्ट्स एंड स्पीक. फिर आपके धीरे धीरे डर निकल जाएगा.
That is the only advice I can tell you. You try to speak. The more you speak, the better. Okay. Okay. Yes, Pooja. Okay. Okay. Thank you. Unmute your mic, please. हेलो गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम मुझे ना टीचिंग के लिए इंटरव्यू देना था। पहले मैं दूसरे स्कूल में प्ले ग्रुप में मतलब प्ले स्कूल में मैं टीचिंग करती थी, बट अभी 2 साल से मैंने स्किप कर रखा है। अब मुझे फिर से मैं जॉब सर्च कर रही हूँ। अगर मेरा इंटरव्यू होता है तो अगर वो लोग पूछते हैं कि आपने क्यों स्किप किया या फिर आपने यहाँ स्कूल के बारे में जो एडवर्टाइजमेंट निकली है आपने कैसे देखी, कहाँ देखी, तो उसके बारे में मैम थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। So कहाँ देखी, कैसे देखी, तो वो आपको बताना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में देखा है कि किसी फ्रेंड से सुना है तो वर्ड ऑफ माउथ वो बोल सकते हो, या किसी कहीं होर्डिंग में देखा तो होर्डिंग्स में, दैट इज हाउ यू हैव हर्ड, वो तो बोलना ही है कि कहाँ से पता चला। अभी गैप क्यों लिया है, देन यू कैन ऑल्सो से दैट यू नो फॉर, अभी मुझे नहीं पता आपने क्यों गैप लिया, अगर जिस कारण अगर मेरे को अगर पूछा जाता फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से दैट यू नो लाइक मेरे बच्चे छोटे थे, जस्ट एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, सो यू कैन से दैट मेरे बच्चे छोटे थे, सो आई वांटेड टू कंप्लीट माय मदर्स ड्यूटी, अभी वो बड़े ओके हो ओके गए, देन आई थिंक आई कैन फोकस एंड गिव माय 100%, दैट इज द रीजन आई एम लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, सिंपल। Okay, ma'am. One more thing, I am a not good English speaker, but little bit English used to with the small kids and school in schools. So what can I say? इंग्लिश इज वन लैंग्वेज जहाँ पे आप जितना बोलोगे उतना अच्छा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस मैम, मतलब बच्चों के साथ तो मैं बोल पाती हूँ क्लासेस में, लेकिन अगर पेरेंट्स की मीटिंग होती है तो मैं बिल्कुल ठीक है, पूरा पहले कन्वर्सेशन नहीं। पहले इंग्लिश में बोलना, फिर अच्छा अच्छा। पहले इंग्लिश में बोलना चलेगा, बट हाँ टोटल हिंदी में मत बोल देना, इंग्लिश में बोलोगी ओ, चलेगा, इट्स ओके, चलता है। मैम कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाला हमसे कुछ ज्यादा फिर इंग्लिश पूछ लेता है, हम लोग उसको आंसर नहीं कर पाते हैं कुछ। इंग्लिश जिंदाबाद बोल दो, उनको ही मर्जी है ना, उनको इंग्लिश बोलना है, मुझे नहीं आता, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, सिंपल। बट नेवर मेक योर सेल्फ फील अनकंफर्टेबल, वो भी बोलने से अच्छा इंग्लिश बोलो, नो प्रॉब्लम, बट इंग्लिश बोलो, नॉट टोटली हिंदी, दैट वे, ओके। ओके 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 मैम, ओके थैंक यू। या नेत्रा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नेत्रा, बोलो। जो आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताया था, वीकनेस तो समझ गया उसका आंसर कैसे देना है, पर स्ट्रेंथ का कैसे देना है? स्ट्रेंथ का बेटा, बेटा या बेटी पता नहीं आपको, बेटा हो कि बेटी हो, ओके। सो द थिंग इज यू कैन टेल लाइक दिस दैट यू नो यू हैव द स्ट्रेंथ, अगर आपका कोई स्ट्रेंथ, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके स्कूल कॉलेज में अगर आपने कहीं पार्टिसिपेट किया था, दैट इज अ लीडरशिप स्किल, कि आपने यू नो यू वर द क्लास मॉनिटर, वो आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। या अगर आप अकाउंट्स में अच्छी हो, अगर आप अकाउंटेंट का जॉब दे रही हो, सो दैट यू कैन से दैट आई एम गुड इन अकाउंट्स। और अगर आपको लगता है कि यू नो दिस इज समथिंग लाइक अकाउंट्स के लिए भी और एक हो सकता है ऑब्जर्वेशन स्किल, कि आई हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन स्किल, यू नो दैट वे, कि आई एम वेरी पर्टिकुलर, बट ये जो पर्सनल ट्रेट्स है ना, जैसे पंक्चुअल दिस दैट, वो सब बोलने की कोशिश मत करना, सिंपल एज दैट। और मैम अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं एक गुड लिसनर हूँ तो फिर? हाँ वो चलेगा, गुड लिसनर इज फाइन, गुड लिसनर इज फाइन। और मैम जो अभी एक मैम आई थी, उन्होंने बोला कि आगे वाला अगर आपसे इंग्लिश में कुछ मतलब बहुत ज्यादा बोल दे जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप उनको आंसर कैसे करना है? अगर आपको समझ नहीं आया उनकी बात, देन यू कैन से प्लीज कैन यू रिपीट वंस मोर, या एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज रिपीट अगेन, या सॉरी आई एम सॉरी, या पार्डन मी कैन यू रिपीट अगेन, this way, okay. And you can also say, you know, if you want to be a little bit better, you can say please can you repeat again a bit slowly, ऐसे भी बोल सकते हो, can you repeat again please but a bit slowly, थोड़ा धीरे। मैम अगर वो वर्ड ही हमारे लिए न्यू हो तब? पूछ लो मीनिंग, ठीक दैट्स है, नो थैंक पॉइंट। यू। एट द मोस्ट क्या होगा, नहीं मिलेगा ना जो, बट एटलीस्ट डिक्शनरी में वर्ड तो मिल गया मुझे, फ्यूचर में किसी ने यूज किया तो पता तो चल जाएगा मुझे। ओके मैम, थैंक यू। यस, या मोनिका। यस मोनिका, bring your mouthpiece near your mouth, सुनाई नहीं दे रहा है। Sorry. Good evening, ma'am. Good evening, yeah, tell me Monica. मैम मेरे को पूछना था कि मतलब ये इंटरव्यू से अलग मेरा क्वेश्चन है, मेरा उससे रिलेटेड कुछ नहीं है, बिकॉज नाउ आई एम अ स्टूडेंट। सो मैम मेरे को पूछना था, जो हम यूज वर्ड उसको मतलब क्या बोल सकते हैं हम, क्या होता है वो? सुनाई नहीं दिया, क्या क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दिया।
आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी आ रही है, लेकिन तब क्वेश्चन क्या था समझ ही नहीं आया। को कॉक 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 कैसे हो रहा था? क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? हाँ ना, तो जो सच है वो मुझे भी समझ मैम नहीं जो हम्म नहीं ठीक है, मैं ये पूछ रही थी जैसे अजीब लगना होता है ना, हम्म तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते अभी अजीब किस तरह का अजीब लगना? उल्टी जैसा अजीब लगना, सर घूमना अजीब, वातावरण अजीब, क्या अजीब? सिंपल लैंग्वेज में हैं? मैम अनईजी, मैंने तो सिंपल मतलब लैंग्वेज में अनईजी, अनईजी, अनईजी। अनईजी। आई एम फीलिंग अनईजी, मुझे ओके। अजीब लग रहा है। और मैम जो जो फॉरगेट होता है या फॉरगेट, उसको क्या पढ़ते हैं? फॉरगेट या फॉरगेट, फॉरगेट? फॉरगेट। फॉरगेट। ओके, बस इतना ही। ओके, यस, यस्मीन। नो, अक्षु, यस्मीन, या हाँ मैम, हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, या या मैम, एक्चुअली मैम मेरा मतलब मेरा एजुकेशन मतलब कम हूँ मैम, इंटरमीडिएट हूँ मैं, कंप्लीटेड हूँ। तो अब मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट होते भी 10 इयर्स हो गया है मैम। तो अब मैं जॉब सर्चिंग के लिए भी ट्राई कर रही हूँ, ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस भी है मैम। लाइक B2B मेरा खुद का ऑन, तो मैं ऑनलाइन सेलिंग करती थी। देन मैं फिर एक एक 9 मंथ में एज अ टेलीकॉलर भी मतलब मैं जॉब किए हैं। तो अभी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कुछ जेन्युइन कंपनीज में, लाइक प्राइवेट कंपनीज में मैं मतलब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तो वो मेरे मतलब सेटिंग स्किल्स के लिए मतलब रिजेक्शन हो रहे हैं मैम, ज्यादातर तो वहां से मैं रिजेक्ट हो रही हूँ। और देन मैम मुझे ये पूछा जा रहा है कि बार बार आपको मतलब आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके वो मतलब 10 इयर्स का गैप है, तो इन 10 इयर्स का फिर आफ्टर 10 इयर्स मतलब फिर अभी क्यों जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो? तो यहाँ पे मुझे क्या बोलना चाहिए मैम? सी द थिंग इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा भी अगर आप पूछो, सो मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ और है, मैं अपने प्रोफेशन में कुछ और हूँ, राइट? सो व्हेन आई हैड स्टार्टेड, आई आल्सो स्टार्टेड विद सेल्स। तब मैं करते 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 राइट नाउ आई एम इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। तो द थिंग इज, जब व्हेन यू कैन से दैट कि माय क्वालिफिकेशन इज दिस, बट यस, जब स्टार्टिंग में जब जो तुम्हारा क्वालिफिकेशन है, स्टार्टिंग जॉब तुम्हारा उसी रिलेटेड था, राइट? नो मैम, एक्चुअली मेरा क्वालिफिकेशन जो है मैम BZT में था, लाइक बॉटनी जूलॉजी ये सब होता है ना मैम, इंटरमीडिएट ही मेरा कंप्लीटेड है। तो मेरा बिजनेस मतलब सॉरी मैम, मेरा एजुकेशन ये था। हाँ, ये मतलब मैं एक so you can say that, हाउसवाइफ। see, that qualification, you can say the academic qualification is different, because मैं academically जब when I was studying and I had got my graduation, or when I completed my graduation, I got a degree, I found it very stagnant. Stagnant मतलब वही एक ही चीज, बॉटनी 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 बॉटनी। वो मुझे एक पढ़ाई करते करते ऐसे स्टेज में आ गया था कि मुझे और बॉटनी पसंद ही नहीं आ रहा था। So I had to complete my education and get this certificate, but then my it had become too stagnant. Stagnant मतलब कोई नयापन था नहीं। So I wanted to explore something new, and that is the reason I started my career with something else other than my academic qualification. ये हो सकता है क्योंकि पढ़ते पढ़ते एक ही वो बॉटनी बॉटनी दिमाग में खराब हो गया था। It had become stagnant. I wanted to explore something new, and that is the difference of my qualification as well as my work experience. ये आप बोल सकते हो। ओके मैम, लेकिन मुझे ये जो 10 इयर्स का जो गैप है ना मैम, इसके लिए मैं कैसे हैंडल करूँ? ओके, एजुकेशन के लिए इट्स ओके, मैं समझ गई हूँ, बट ये जो मेरा अभी 10 इयर्स का जो गैप है मैम, मैं इसको कैसे कवर करूँ? 10 इयर्स का गैप किसके लिए था? दैट आपको क्योंकि आवाज ठीक से नहीं आ रही है, वही 10 इयर्स का गैप क्यों था? एक्चुअली मैम मेरा 10 इयर्स का गैप इसलिए था कि मुझे मेरा कोई प्लान नहीं था जॉब का मैम, बट अभी कुछ मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हाँ, मैं तो अभी ये बोल जॉब के सकती लिए हो, ये मतलब बोल ready सकती हो, ये बोल सकती हो, फाइनेंशियल का बोल सकती हो। दिस यू कैन से हूँ। दैट आई नेवर हैड थॉट कि मैं कभी काम करूंगी, बट यस, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस मतलब डिफिकल्टीज, आई हैव डिसाइडेड दैट आई शुड स्टार्ट वर्किंग एंड हेल्प माय हस्बैंड या हेल्प माय फादर, दैट्स इट। ये बोल सकती हो तुम कि मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अभी जरूरत है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम रेडी फॉर इट। ओके मैम। या ओके ओके, मैम। यस, आई थिंक हमारा सेशन का टाइम खत्म हो रहा है। आई एंड विद अक्षु, okay, and maybe next time we can again join up. Yes, Akshu?
Ma'am, I am preparing for cabin crew interview. You have idea what question they ask? Which interview? Cabin crew, air hostess. हाँ, see, that's what I said. First thing is why you want to be an air hostess. First question ये common question है. Why you want to be? कोई बोलता है glamour world, कोई बोलता है I love traveling, ये वो. So the best thing is that this one being, I think being an air hostess is a noble job. It gives an opportunity to serve people, and I love to serve people. So this is a source wherein indirectly or directly I can help people. That's it. And they ask about weakness and strength. How to answer this That's what I questions? said. Weakness में कभी कुछ बोलना ही नहीं. अब हमेशा smartly avoid करते जाओ weakness. And strength is like I'm very much friendly, and I think that is required. That is one of the requirement for being an air hostess. I am friendly. I am soft spoken. I'm polite in my behavior. So these are the traits which a person requires to be a good air hostess. So I think I have on all of this. Simple. Okay. One more question. How to improve communication skill by oneself? Practice makes a man perfect. Ma'am, where to Hello, start? ma'am. Yes, that's Roland Gunjan, yeah. Yes, Akshu, tell me. Ma'am, where to start? Where to start? Start is from English communication, learn English communication courses, apply English and speak English. अमिताभ बच्चन ने बोला था ना, English is a funny language. I talk English, I speak English, I sleep English. वैसे होना चाहिए. Okay, ma'am. Thank you. Yes, yes, Gunjan, I need to leave. Hello, Yes, tell ma'am. me. Yes, कौन बोला मेरे को? कौन बोल रहा है? ज्ञानवी? Yes, ma'am. Hello, Hello, ma'am. Yes, tell me. Good Yes, evening. Yeah, good evening, ज्ञानवी. Tell me. Ma'am, I'm a student of BA first year, so I'm asking you, ma'am, कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अपने इंट्रोडक्शन में कि अपनी एज, हॉबीज ये सब मेंशन करते हैं, तो हमें ये मेंशन करेक्ट या इनकरेक्ट? पहली बात तो है, जब आप सीवी दोगे ना, जिसको सीवी देखता है वो उसको पहले वो खोल के देख चुका होता है तुम्हारा एज कितना है, तुम क्या हो वगैरह, तो बोलने की जरूरत नहीं है. यस इतना मैम. इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत, 4 लाइन बोलो काफी है. जब तक उल्टे तरफ से सवाल नहीं आता बोलने की जरूरत नहीं है. जस्ट कीप क्वाइट. ओके मैम. Yes. Thanks, Okay, ma'am. now I think I should leave because the session was for an hour's time. Maybe next time we will get connected. आप बताओ मुझे कैसा लगा. I hope I was helpful and Ma'am, Thank you, ma'am. बहुत This बेस्ट was मैम, बहुत बेस्ट. really helpful, Very ma'am. good, ma'am. thank So you. best class. Thank you. Thank you so And much, ma'am. the next hello, session ma'am. we Yes, have Gunjan. the Just recording. Gunjan को पूछना है कुछ. Gunjan, yes, Gunjan. Hello, ma'am. हाँ, yes. Ma'am, I'm a non-technical background. एक मिनट. हाँ, हाँ क्या? Ma'am, I am a non-technical background, हम्म, and I also joined a coding classes. हम्म, जब मैम हम मॉक इंटरव्यू में हमको पूछते हैं कि तुम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, हम्म. तो आपने क्यों नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड चूज किया? टेक्निकल बैकग्राउंड क्यों नहीं चूज किया? तो हम कैसे आंसर दे? आप नॉन टेक्निकल से टेक्निकल बैकग्राउंड ज्वाइन किया है कि नॉन टेक्निकल में नॉन टेक्निकली ज्वाइन किया? नॉन टेक्निकल से टेक्निकल अभी हाँ, क्लासेस लगाए कोडिंग के. हाँ, तो क्या इसमें क्या है? बोला आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. I want to get myself, enhanced in other categories of the education. That's it. Simple as that. I want my, I want to get more better opportunities, due to which I think my personal requirements, my personal enhancement, my personal development is required. So I'm sure, that is the reason I've shifted from non-technical to technical. Simple. अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है मुझे यार, मुझे बड़ा बनना है. So that is it. और पढ़ाई लिखाई में थोड़ी ना कोई restrictions है. Simple as that. ओके मैम. Okay. मैम हॉबी भी पूछते हैं उस पे, तो हॉबी किस टाइप में बताएंगे? Hobbies like I love to read book because I love to gain knowledge. See, sometimes सच्चाई छोड़ के कुछ कहानी भी बनानी पड़ती है इंप्रेशन जमाने के लिए, राइट? वो तुम्हें आके देखने वाले कि तुम्हारी हॉबी क्या है वो है. सो यू कैन से आई लव रीडिंग बुक. इट्स इट हेल्प्स मी टू गेन न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स, ये वो कुछ भी फलाना बोल देना. यस मैम, रीडिंग बताया था उन्होंने. क्या रीडिंग के बारे में आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी है सब पूछा था, किसकी पढ़ी है? 3-4 बुक का नाम पढ़ के जाना, बस बोल दे. फिर उसके जो राइटर है ना वो भी पूछते हैं. I'll tell you common है. एक तो चेतन भगत का 1-2 बुक पढ़ लेना, नाम बोल देना. एक इंग्लिश में N.M. Britton, उसका नाम बोल देना. वो सब वो बोलते हैं ना. सी इफ यू नो कि ऑलरेडी तुम इस सवाल के जवाब का तुम्हें पता है, यू नो दैट 3-4 बुक लो बस. मतलब इतना ही 3-4 बुक पढ़ा है, उससे ज्यादा मुझे मिलता नहीं, बिकॉज आई लव रीडिंग दैट बुक. और किस टाइप में पूछेंगे मैम क्वेश्चन? See, that is what now भी strength तो वही हो सकता है. Strength अपना बोल सकते हो related to your technical job, but मैम वॉइस नहीं आ रहा. technical jobs के लिए you can talk about your strength, but never go for weaknesses. That is what I can tell you. Weakness को पूरा दाएं बाएं कर देना. That's it.
Okay, so now Okay, yeah, so thank you all of you. Now listen, I think I will have to go, maybe next week again we may catch up, I don't know, बट आई होप आप लोग का ये सेशन अच्छा लगा, मेरे से बोरिंग नहीं लगे आप लोग, एंड यू नो यू आर कंफर्टेबल. सो वी विल अगेन कैच अप मे बी होपफुली इन द कमिंग डेज, एंड आई होप टू कैच अप विद ऑल ऑफ यू, एंड कभी और भी पूछ सकते हैं. क्या हुआ? मैम लास्ट थिंग, आई थिंक न्यूज़ पढ़ के जाना जरूरी है कि जॉब इंटरव्यू के लिए? न्यूज़? हाँ, कौन सा न्यूज़? करंट न्यूज़. क्या तुम थोड़ी ना जर्नलिस्ट की जॉब करने जा रही हो? नहीं, मैंने बहुत बार सुना है कि मतलब वो पूछ लेते हैं न्यूज़ वगैरह, आज की क्या न्यूज़ है इंग्लिश में बता दो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं पूछता. मैंने इतने सालों में मुझे तो किसी ने नहीं पूछा. हेलो, मेरा क्वेश्चन था. हाँ. कि अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर काम क्यों करना चाहते हो या हम लोग आपको जॉब क्यों दें, तो मतलब क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? सिंपल एज दैट, यू नो, आप मुझे जॉब इसलिए देंगे ताकि आपको मेरी जो क्या बोलते हैं टेक्निकलिटीज हैं, मेरी जो यू नो व्हाट डू आई से द एबिलिटीज दैट आई हैव, वो मैं आपको चांस दूं मुझे दिखाने का. दैट्स इट. उनके ऊपर और सवाल आप यहाँ पे जॉब मतलब क्यों करना है ये कंपनी में ऐसा? क्योंकि मुझे लगता है कि इस कंपनी मैंने, बट यस, ये बात है कि जब आप इस पर्टिकुलर कंपनी में जाओगे इसके बारे में रिसर्च जरूर करना. दैट इज व्हाट आई वुड से. सो यू कैन से दैट आई हैव गॉन थ्रू द कंपनी साइट एंड आई फाउंड इट वेरी इंप्रेसिव, एंड इट आई थिंक दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन माय करियर. सिंपल. क्योंकि वो अगर ऐसे पूछेंगे ना, बिकॉज अगर तुम किसी कंपनी में जा रही हो तो यू हैव टू डू अ रिसर्च जॉब, बिकॉज वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि क्या, ठीक है आपने कहा कि कंपनी का ये है, तो आपको ये पूछ लेना है कि क्यों आपको अच्छा लग रहा है कंपनी, क्या है इसके, क्या खासियत है. देन यू कैन से दैट मैंने पढ़ा है कि यू नो लास्ट ईयर आप लोग का नेट प्रॉफिट ऐसा था. सम न्यूज यू हैव टू कीप इन माइंड दैट वे. बीपीओ सेक्शन में या बीपीओ कंपनी में जॉब करना है तो ऐसे पूछते हैं कि अगर आपको यही क्यों करना है यही, तो उनकी मतलब थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह लेके उनको बताना है. हाँ, तो वही बोल सकते हो ना कि आई थिंक दिस कंपनी, आपके मैंने वेबसाइट में पढ़ा है आपके कंपनी के बारे में. आई फाउंड इट वेरी इंप्रेसिव एंड आई वांट टू यू नो गिव माय सर्विसेज टू द कंपनी. So this is the reason I want to get this opportunity to be employed in this company. That's it. Okay, I want to give my services to the company. I've heard a lot about the company and I've read through about it in the website. So I found it very impressive and I felt like I should give my services to the company. Simple. और एक और बच्चे पार्टी लोग, मुझे जाना पड़ेगा, मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकती. अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट. बोलो. अब कभी-कभार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो जाते हैं और माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, तो मतलब कुछ ऐसा कि जब नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस, ये सब अंदर की बात है. ठीक है, नर्वसनेस होता है, वो सबको होता है, मुझे भी अभी भी होता है. जब थोड़ा बहुत नर्वस होना इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, बट थिंग इज इफ यू नो दैट यू आर कॉन्फिडेंट, लाइक तुम्हें तुम्हारी टेक्निकलिटीज पे अगर जबरदस्त कंट्रोल है, जब आमने सामने बैठोगे यू शुड से दैट नहीं, इसको मुझसे कम आता है. सिंपल एज दैट. ठीक है, या दिस इज व्हाट आई बिलीव. हाँ मैम, एक क्वेश्चन ये होता है कि आप नेक्स्ट 2 या 5 साल में अपने आप को कहाँ देखोगे इस कंपनी में? ये भी होता है. तो फिर see there are smart, you know, there are people who will say next 5 years I see myself as a manager, I see as a CEO, I see as an MD. तो फिर बोलते हैं, and smart people अगर मुझे पूछा जाए ना, so ma'am or sir, I do not know tomorrow how my day will be. If I have to talk about 5 years, I can say anything that I want to be the manager, I want to be the CEO, but I don't know whether it will be possible or not, because I don't know what holds tomorrow for me. कल क्या होगा मुझे नहीं पता, 5 साल बाद क्या बोलूं मैं. ओके. हेलो मैम. हेलो. बोलने के लिए you can say for saying sake I can say that I want to be an MD, I want to be a CEO, but I truly speaking I don't know what is going to be there tomorrow in the morning when I wake up. So for 5 years from here I don't know what will I be, but yes, I will work hard to achieve my goal, that is that I would like to see myself as an MD of a company, but let's see how I work on it. Simple. ओके मैम, थैंक यू. ओके, चलो देन. यस बाबा, मुझे जाने दो तुम लोग, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी फिर तब पूछ लेना मुझे, ठीक है? ओके मैम, ओके, थैंक यू. मैम, वन लास्ट क्वेश्चन. मैम खाली. हेलो. हाँ बोलो, किसने लास्ट क्वेश्चन बोला? हिमांशु मैम. हिमांशु. ओके, हिमांशु इज द लास्ट क्वेश्चन. हिमांशु ने इतने 1 घंटे में मुंह खोला एक बार. सो दिस इज
Yes, बोलो। हेलो Yes, Himanshu, tell me. मैम जाने नहीं देंगे आप आज मैम हाँ वही मैम मुझे अभी यहाँ बोलो या हिमांशु। मैम actually you have enough experience about corporate. Actually ma'am, I'm from Delhi and I want to change my work location from Jaipur to Delhi, so how I can approach to HR and how I can make some reasons and excuse But tell me, that. Himanshu, is it required to tell the HR that you are getting a job or you're looking out for a job in Delhi? No ma'am. Simple. Then why do you want to say that is none of her concern or his concern? That if you are looking out for an opportunity, if you are applying somewhere with a notice period, you can very well say that. And No you can ma'am, also say if I'm your not family is there. If your family is there, you can say that. I'm not want to switch my job. I want Acha, to change my work. work location. Yes. Okay. Yes ma'am. So then you can see if your family is there, you can say that I would like to be close to my family, because see, no one knows what is your family condition, right? So you can say that my Yes parents ma'am. are growing old and this time I think as a responsible son I should be with them. So that is the reason I want to relocate to Delhi and be with them, and always also at the same time work in the same way like I'm working here. That way you can say that Any family का बोल सकते हैं आप. That is any right. other Yes, Himanshu. any other option See, other because than family? see, other than family, if you there see, you have to give some solid reason. You just cannot say that मेरे को यहाँ पे बोर हो रहा है यार जयपुर में. You can't say No that, no. right? So that is one solid reason. Because I am telling this one because my dad also had done this, because ये मैंने सुना है उनको बोलते हुए, and this is the reason I'm telling you all these examples because of the personal experiences that I've heard. This is a solid ground. You just cannot say that मुझे Delhi relocate करना है, मुझे यह पसंद नहीं आ रहा है. No, you cannot say that. So the family background is the strong point. That way. Yes. Thank you ma'am. You can also say that my parents are growing old and they're ailing, so I want to be a responsible son and be with them, and as well as continue with my services for the company. That's Yes. okay. So I think I should leave now. Okay, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Yes, maybe next weekend or something other day we'll catch up. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. ma'am. Bye. Bye. Thank you ma'am. Bye.